मैं आपका स्वागत करता हूं इंडस एड ह्यूमैनिटीज चैनल के ऊपर, जहां पर आप क्लास 11th और 12th आर्ट्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये आपके क्लास 12th इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब पार्ट है और ये एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि बेसिकली अलग अलग जो कंट्रीज हैं हमारे विश्व में, यानी हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूएसए में कुछ अलग सिस्टम है, आप देखते होगे चाइना में कुछ अलग सिस्टम है और हमारे इंडिया में कुछ अलग सिस्टम है। ठीक है, तो वो अलग अलग सिस्टम्स क्या होते हैं वो डिटेल में देखेंगे। तो उसमें से जो पहला एक सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में अपन देखते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ 4 पॉइंट्स बना रखे हैं, 1 2 3 4। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, तो कोई भी चीज को पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि व्हाट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है डेफिनेशन के फॉर्म में एन इकोनॉमी, यानी कि एन इकोनॉमी इन विच मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि ज्यादातर जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन वो होगी कि जिसमें वो कंट्रीज जिनमें मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या होंगे? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप देखते हैं। तो सबसे पहला उसमें कैरेक्टरिस्टिक रहेगा जिसको हम कहेंगे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इसको मैं कैसे समझूंगा कि सपोज करो कि आपके एक कंपनी है, बेसिकली अपन कहेंगे टाटा मोटर्स। क्या कहेंगे? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ओके। तो टाटा मोटर्स क्या बनाती है? कार बनाती है। तो टाटा मोटर्स जो कार बनाती है तो कैसे बनाती है? तो उसकी कोई फैक्ट्री होगी। तो अपन समझते हैं कि उसकी फैक्ट्री है, आप कह सकते हो सानन गुजरात में। सानन गुजरात, ओके। तो ये फैक्ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए टाटा मोटर्स को? ठीक है, तो अगर आप वहां पे जाके देखोगे फैक्ट्री को तो सबसे पहले आपको देखोगे कि फैक्ट्री किसी लैंड के ऊपर बनी हुई है। ओके, तो क्या चाहिए अपन को? तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले उसको लैंड चाहिए। इस लैंड के ऊपर ही वो फैक्ट्री बनाएगी, उस फैक्ट्री के ऊपर ही प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और क्या चाहिए? तो मैं कह सकता हूं उसको चाहिए एक तरीके से आप कह सकते हो मशीन्स। मशीन्स, ठीक है, मशीन्स चाहिए। ठीक है, फिर उसको और क्या चाहिए? अपन कह सकते हैं कि उसको इसके साथ में लेबर चाहिए, उसके साथ में और भी चीजें चाहिए। तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जैसे हो गया लैंड, और क्या हो गया? आप कह सकते हो मशीन्स। ठीक है, फिर आप कह सकते हो उसके अंदर ओनरशिप होगी, जैसे टाटा एंड सन्स की ओनरशिप है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें कौन ओन करता है? तो प्राइवेट। प्राइवेट मतलब टाटा के अंदर इस सब का मालिक कौन है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो क्योंकि उनकी ओनरशिप है, तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो बेसिकली प्राइवेट लोग ओन करते हैं, तो वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पहला फीचर है। तो आप देख सकते हो जैसे यूएस में देखोगे तो गूगल है, तो गूगल के अगर फैक्ट्री देख लो, सॉरी गूगल की अगर आप बिल्डिंग देख लो, गूगल का सॉफ्टवेयर देख लो, तो वो सारे एक प्राइवेट लोग ओन करते हैं। ठीक है, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पहला फीचर है। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? बेसिकली नेक्स्ट इसका फीचर है नेक्स्ट फीचर आप देखो तो है प्रोडक्शन डन फॉर सेलिंग आउटपुट इन द मार्केट। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक ये फीचर होता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको किस लिए किया जा रहा है? उसको किया जा रहा है मार्केट में सेल करने के लिए, यही एक पर्पस है। ठीक है, तो मार्केट में सेल कर रहे हैं,
ये मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया था कि एडम स्मिथ साहब ने ये बताई थी कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम है, सेम चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ भी काम होता है तो वो मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। प्रोड्यूसर अगर कुछ सामान बना रहा है, बेच रहा है, तो दैट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, तो ये इसका सेकंड फीचर है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? तो सेल एंड परचेज ऑफ लेबर एट प्राइसेस कॉल्ड वेज रेट। वेज रेट यानी कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर की जो वेज है, वेज लेबर है, यानी कि जो लेबर है जो काम करके वेजेस कमा रहा है, उसका भी सेल और परचेज होता है। नेचुरली होता है, ठीक है। आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो तो आप एक तरीके से अपने आप को सेल कर रहे हो। अगर आप कामयाब हुए तो आपको जॉब मिलेगी, तो आपको फिर आप काम करोगे और आप एक तरीके से आपको पेमेंट मिलेगा। तो वही बात की गई है कि सेल एंड परचेज ऑफ लेबर एट प्राइस कॉल्ड वेज रेट। और एक अगर अपन ओवरऑल पूरे लेबर का क्या वेजेस है एवरेज देखे तो एक वो वेज रेट कहलाता है कि भाई आप समझ लो 50,000 रुपए है एवरेज, कि 1 लाख रुपए है, या फिर आप और लोअर स्टेटा में जाओ तो 20,000 है या 10,000 है। तो वो वेज रेट के ऊपर बेसिकली जो लेबर की सर्विसेज है वो ली जा रही है, दी जा रही है इस तरीके से, ठीक है। लेबर अपना काम देगा और एम्प्लॉयर अपनी उसको पेमेंट देगा। तो आगे आपको समझ में, ठीक है। तो फाइनल इसका फीचर क्या है? तो आप देखो अगेन जो उससे लिंक्ड है सेकंड वाले से, क्या है? प्रॉफिट मोटिव। सिंपल शुद्ध मुनाफा हमको चाहिए। यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की आप कह सकते हो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर पूरा 4 पॉइंट को एक साथ अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या फीचर्स है? सबसे पहला जो ओनरशिप है, मींस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो प्राइवेट है, यानी सरकारी नहीं है, ठीक है। वो प्राइवेट लोग हैं, वो ओन करते हैं, चाहे फैक्ट्री हो गई, चाहे लैंड हो गई, चाहे मशीन्स हो गई, ठीक है। या उनका जो पैसा है वो प्राइवेट लोग ओन करते हैं। कंपनी के कोई बैंक बैलेंस है तो वो प्राइवेट ओनरशिप की हो। जैसे टाटा, अगर मोटर्स को देख लो तो वो टाटा वालों की है। अगर आप अडानी पावर देख लो, या फिर अडानी, आप उनकी कोई और कंपनी देख लो, अडानी विल्मार, तो वो अडानी ग्रुप की है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेट ओनरशिप की जो है तो वो बात हो रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि बेसिकली जो सेकंड पॉइंट, प्रोडक्शन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको बेचा जाएगा मार्केट में फॉर द मोटिव ऑफ सेलिंग इन द मार्केट। यानी कि ये चैरिटी के लिए नहीं हो रहा है कि वो सामान बना के हम किसी एनजीओ के थ्रू चैरिटी को दे देंगे, ठीक है। वो सिंपल एक मार्केट में सेल करने के लिए बनाया जा रहा है जिससे प्रॉफिट कमाया जा सके, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो उस लेबर की आप एक तरीके से कह सकते हो जो सर्विसेज है वो ली जाती है, बदले में क्या दिया जाता है? एक वेजेस दी जाती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये एक वेज रेट पे होता है, ठीक है। तो ये उसका तीसरा फीचर है। और फाइनल फीचर क्या है कि ये सब जो एक अपन कह सकते हैं चीज हो रही है, पूरी एक्टिविटी जो हो रही है, ये हो रही है सिंपल शुद्ध मुनाफे के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। आ गया समझ में? तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी तो है और कौन सी तो नहीं है। तो ये अपन एग्जांपल देखते हैं कि विच कंट्रीज आर कैपिटलिस्ट एंड विच आर नॉट। तो इसके अंदर अगर मैं कहूं तो कौन कौन सी कंपनीज आएंगी? तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले जो इसके अंदर कंपनीज आएंगी वो आएगी यूएसए, ठीक है। विच कंट्रीज आर एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ये सब हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जब मैं आगे आपको सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, या फिर कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, और एक चौथी होती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फाइनल में एक चीज और बताऊंगा जो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको ओवरव्यू देता हूं कि कोई भी कंट्री आज की तारीख में अगर हम वर्ल्ड में देखें तो एक तरीके से प्योरली कैपिटलिस्ट कह लो या प्योरली सोशलिस्ट नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सबके गुण है। जैसे आप इंडिया को देख लो तो इंडिया एक तरीके से मिक्स है, थोड़ा सा कैपिटलिज्म है, थोड़ा सा सोशलिज्म है। यूएस भी ऐसा ही है। बट हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि जो यूएसए है वो एक तरीके से उसमें कैपिटलिज्म मेजर है, तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री कहेंगे, ठीक है। तो यूएसए हो गया। और क्या होगा? आप कह सकते हो यूके, ठीक है, यानी कि
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो बेसिकली साउथ कोरिया, ठीक है, तो ये कंट्रीज बेसिकली मैं कह सकता हूं कि कैपिटलिस्ट हैं। क्यों? अगेन अपन रिवाइज करते हैं, जिसमें 4 फीचर्स है कैपिटलिस्ट कंट्री के। इनमें क्या है? प्राइवेट ओनरशिप जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो आप कह सकते हो है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था उसमें कि जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो जो आउटपुट है वो किस लिए बनाया जा रहा है? टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फोर्थ पॉइंट अपना, क्योंकि मोटिव है प्रॉफिट, प्रोड्यूसर का जो मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना। और थर्ड पॉइंट क्या था? सेल एंड परचेज ऑफ लेबर एट वेज रेट, यानी कि जो सेल और परचेज की जा रही है, जो लेबर है कौन सी रेट पे? जो उसको वेजेस दी जाती है, ठीक है। तो वो चारों फीचर्स इन कंट्रीज में पाए जाते हैं, इसलिए इनको आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट। और कौन सी कंट्रीज कैपिटलिस्ट नहीं है? तो आप कह सकते हो यहां पे नॉट कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो नॉट कैपिटलिस्ट में मैं अगर नाम लूं तो हम कह सकते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो आज का जो रशिया है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं तो नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इनमें क्यों है बेसिकली? तो कैपिटलिस्ट कंट्री वो नहीं है जिनमें आप कह सकते हो कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो या तो स्टेट ओन करता है या फिर आप कह सकते हो सोसाइटी ओन करती है। तो इन कंट्रीज में उस तरीके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, एक और कंट्री अपन लिख लेते हैं लाओस, ठीक है। और आपको देखनी है तो आप कह सकते हो वेनेजुएला, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जिनमें वो चारों फीचर्स में से या तो कुछ या चारों ही फॉलो नहीं होते। अब मैं कहूंगा नॉर्थ कोरिया, अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो ये वो कंट्रीज में चारों ही फीचर्स फॉलो नहीं होते, ठीक है। ना तो वहां पे कोई प्राइवेट ओनरशिप है, क्योंकि वहां पे जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी लैंड है, जो भी आप कह सकते हो जो पैसा है, जो कैपिटल है या फिर मशीन्स है किसी फैक्ट्री में, वो सारी ओन करता है कौन? वहां की जो बेसिकली नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट है, ठीक है। और वहां पे प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है, वहां पे मोटिव है बेसिकली आप कह सकते हो कि जो स्टेट को पैसा चाहिए, फिर स्टेट सबको बांटेगा, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नहीं होते, इसलिए ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तो आई होप सो आपको जो मैंने समझाया इतना समझ में आया होगा। जो अपना टॉपिक था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, और कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। तो इसी होप के साथ कि हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।